इतिहास गवाह रहा है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपराओं को बदलना किसी एक व्यक्ति के लिए बेहद कठिन होता है और जब यह काम एक महिला करती है तो उसकी राह और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। तीजन बाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दिवंगत तीजन बाई के निधन से भारतीय लोक कला जगत को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को विश्व भर में पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण सम्मानित लोक गायिका तीजन बाई का 5 जुलाई 2026 को रायपुर के एम्स में लंबी बीमारी के बाद 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तीजन बाई का जन्म 1956 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में हुआ। बचपन से उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। उनके नाना से उन्हें पंडवानी की प्रारंभिक शिक्षा मिली। बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया, लेकिन उस समय महिलाओं का पंडवानी गाना समाज में स्वीकार नहीं था। विरोध और तानों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कला को नहीं छोड़ा। अपनी दमदार आवाज और अभिनय शैली से उन्होंने पंडवानी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक प्राचीन लोक गायन शैली है, जिसमें महाभारत की कथाओं को गीत, संवाद, अभिनय और भाव भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस कला की 2 प्रमुख शैलियां मानी जाती है, वेदमती और कपालकी। वेदमती शैली में कलाकार बैठकर प्रस्तुति देता है, जबकि कपालकी शैली में कलाकार खड़े होकर नाटकीय अंदाज, तेज आवाज, अभिनय और मंच पर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहानी को जीवंत करता है। लंबे समय तक समाज में यह धारणा बनी रही कि कपालिक शैली केवल पुरुषों के लिए है। महिलाओं को इस शैली में प्रस्तुति देने की अनुमति नहीं थी। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे सीमित दायरे में रहें और मंच पर इस तरह का ऊर्जावान प्रदर्शन न करें। ऐसे समय में तीजन बाई ने परंपराओं को चुनौती दी। उन्होंने वही कपालिक शैली अपनाई जिसे महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता था। शुरुआत में उन्हें विरोध, ताने, सामाजिक बहिष्कार और अपमान तक झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके लिए कला किसी बंधन से बड़ी थी। अपने अद्भुत गायन, प्रभावशाली अभिनय, आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने न केवल पंडवानी को नई पहचान दिलाई, बल्कि यह भी साबित किया कि प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता। जिस मंच पर कभी महिलाओं की मौजूदगी स्वीकार नहीं थी, वहीं तीजन बाई ने ऐसा इतिहास रचा कि पूरी दुनिया ने उन्हें भारतीय लोक कला की पहचान के रूप में सम्मान दिया। उनकी यात्रा केवल एक कलाकार की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, संघर्ष और सामाजिक बदलाव की कहानी भी है। उन्होंने यह संदेश दिया कि जब संकल्प मजबूत हों तो सदियों पुरानी परंपराएं भी बदली जा सकती हैं। आज पंडवानी की दुनिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी कहीं न कहीं तीजन बाई के उसी साहस का परिणाम है। तीजन बाई न केवल महाभारत की कथा सुनाया करती थी, बल्कि अपने जीवन से उन्होंने यह भी सिखाया कि असली इतिहास वही लिखते हैं जो डर के आगे झुकने के बजाय आत्मविश्वास के साथ खड़े रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने के बाद भी तीजन बाई अपनी जड़ों से जुड़ी रही। उनकी सादगी, सहज व्यवहार, लोक कला के प्रति समर्पण ने उन्हें लाखों लोगों का प्रिय बना दिया। वे हमेशा कहती थी कि उनकी सबसे बड़ी पहचान पंडवानी और उनकी मिट्टी है। पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण, नृत्य शिरोमणि अवार्ड और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। तीजन बाई ने यह साबित किया कि प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी कलाकार सीमित दायरों से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। उनका जीवन भारतीय लोक संस्कृति के लिए इतिहास में सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।